कि सारे जो समझौते हो रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है, ये ट्रंप के हंटर का कारण हो रही है। ट्रंप साहब बहुत खुश हो रहे हैं, अमेरिका के व्यापारियों को ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने भारत के बाजार खुलवा दिए। सोया की बात नहीं की तो सोया के तेल की बात कर ली। कि सारा समझौता ये झुका हुआ है अमेरिका की ओर। ये सब किसानों का समान रूप से दर्द देने वाला मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के गलियारों में भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ट्रेड डील की चर्चा है जिसे सरकार एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से किसान संगठनों की ललकार सुनाई देने लगी है। एक तरफ बड़े किसान आंदोलन की आहट है। 12 फरवरी को किसानों के अलग अलग संगठनों ने ऐलान किया है कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का सस्ता सेब, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री हमारे भारतीय किसानों को बर्बाद कर देंगे, या फिर यह डील भारतीय खेती किसानी के लिए आधुनिकीकरण का एक नया दरवाजा खोलेगी? क्या हमारे किसान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की सब्सिडी वाली खेती का मुकाबला कर पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामपाल जाट जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स पर। धन्यवाद अरविंद सिंह जी। हम आपसे ट्रेड डील को लेकर किसानों की क्या शंकाएं हैं, किसानों को क्या फायदे होंगे, नुकसान होगा या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये जानेंगे। लेकिन मैं पहले समझना चाहूंगा, आप राजस्थान से आते हैं, आपका ये संगठन क्या है, इसमें कौन कौन से किसान जुड़े हुए हैं, और जो 12 सितंबर को आंदोलन का ऐलान किया है, आपका संगठन इसमें क्या भूमिका निभाने जा रहा है? रविंद्र जी, हमारा जो संगठन है वो किसान महापंचायत के नाम से है। ये 8 राज्यों में इसकी इकाई है। और ये जो आंदोलन होता दिल्ली का, जो लगातार चला 2020-21 में, उसमें सबसे पहले शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचने वाला हम ही थे, राजस्थान में। अच्छा। उसके बाद में लोग पहुंचे, कोई 10 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद, कोई महीने बाद। दूसरा, उस समय एक घटना हुई थी लाल किले पर जी, वो हमें अच्छी नहीं लगी। घटना तो हो सकती है, लेकिन जो लीडरशिप है उसको कहना चाहिए था कि गलत हुआ तो गलत कहो। गलती को डिफेंड करने का काम मत करो, ये बुरी बात है। ये तो उन्होंने किया, उसको अच्छा नहीं लगा, हम उनसे संयुक्त मोर्चे से अलग हो गए। और उसके बाद तो संयुक्त मोर्चा तो कई धड़ों में बट गया कि राजनीतिक अलग अलग हो गए। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये सब किसानों का समान रूप से दर्द देने वाला मुद्दा है, सबको चुभने वाला मुद्दा है। कोई संगठन में हो या मत हो, सामान्य किसान भी इससे प्रभावित होगा। उसकी जो जीविका है वो विपरीत रूप से प्रभावित होगी। आज ही जो स्थिति किसान की, यदि ये कहें कि किसान आईसीयू में है, जनरल वार्ड में नहीं है, तो आईसीयू वार्ड को जनरल वार्ड में लाकर उपचार करने तो एक बात है, तो वहां तो लाओ, वहां तक नहीं ला रहे। तो वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया उस वक्त प्रहार। और प्रहार भी ऐसा कि सरकार अपनी तरफ से जो वक्तव्य दे रही है, उनसे किसानों को लगता है कि कोई भाग कट जाए, उस पर नमक डाल दो। ऐसी स्थिति किसानों की है। नहीं, सरकार ने तो कहा है ना कि भाई हमने किसानों की उत्पाद से, जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं, गेहूं है, दालें हैं, मक्का है, सोयाबीन है, उनसे कोई भी समझौता हमने नहीं किया। ना ही हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी कोई समझौता नहीं किया। मतलब हमने अमेरिका के किसान और अमेरिका के दूध के लिए, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए तो दरवाजे नहीं खोले हैं। रविंद्र सिंह जी, 2 बातें हैं। ये तो है इनका संयुक्त स्टेटमेंट। उससे पहले जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया और व्हाइट हाउस से जो उनकी पीसीआई पत्रकार वार्ता आई, उनको सुनो। उसमें तो स्पष्ट है, ट्रंप साहब बहुत खुश हो रहे हैं, अमेरिका के व्यापारियों को ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने भारत के बाजार खुलवा दिए।
अब ये उसकी रणनीति हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं हो, लेकिन उसके बाद जो व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता हुई, उनका प्रवक्ता ने ली, उन्होंने ये बोला है। तीसरी बात, जो 500 अरब बिलियन डॉलर का व्यापार होगा, जो अमेरिका से सामान आएगा, वो क्या है, सामान आएगा। ये कह रहे हैं कि हमने मक्का की बात नहीं की, तो मक्का की बात नहीं, उसके प्रोडक्ट की बात कर ली। सोया की बात नहीं की तो सोया के तेल की बात कर ली। और आप भारत सरकार कह रहे हो जीएम के संबंध में समझौता नहीं किया। और हमारे जो वाणिज्य मंत्री है श्रीमान पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि जब ये प्रोसेस हो जाता है ना, तो जीएम के जो अवगुण है, दोष वो खत्म हो जाते हैं। ऐसी निराधार बात है, वो भी भारत का वाणिज्य मंत्री कहे तो दुख देने वाला। अरे फेस रामपाल जी, आपने कहा कि भाई ट्रंप ने एक वक्तव्य दिया, उसके बाद उनके मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई भारत सरकार की तरफ से भी, मंत्री की तरफ से वक्तव्य आया, तो ऐसा क्या आधार है कि आप अमेरिका की सरकार की कही हुई बातों पर यकीन कर रहे हैं, उस पर भरोसा जता रहे हैं, और आपकी अपनी सरकार जो बात कह रही है आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा? दूसरी बात, आज एक और इसमें पॉइंट्स में बदलाव किया गया है। जो एग्रीमेंट की बातें हैं, जो फैक्ट शीट है, उसमें 500 करोड़ की जो 500 अरब की जो डॉलर की जो बात कही गई है कि उस पर व्यापार होगा, उस शर्त को भी हटाया। और जो दाल को लेकर जो शुल्क लगाया गया था, जो उसका जिक्र किया गया था, उसको भी हटा दिया गया। कृषि शब्द को भी वहां से हटा दिया गया। तो उस चीज को, बदलाव को कहा जा रहा है कि किसानों के लिए ही किया गया है। ये जो हटाया गया, इसमें राज की बात यह है कि इन्होंने उसको शब्द जोड़ रखा है कि अन्य, आगे चलकर कुछ और भी होगा। तो आप दुराव छिपाव क्यों कर रहे हैं? तो भारत सरकार दुराव छिपाव कर रही है, ये किसानों को बुरा लगता है। यदि वो समझौता करे तो कहो कि हम समझौता कर रहे हैं। फेस सेविंग के लिए मत बोलो। अभी हमें लगता है कि भारत सरकार फेस सेविंग के लिए ज्यादा बोल रही है, वास्तविक तथ्यों को वो प्रकट नहीं कर रही। यदि अमेरिका ने कहा तो वो खंडन करो, अमेरिका का खंडन क्यों नहीं करते, उन्होंने गलत कहा है। तो हमें तो ये लग रहा है कि सारे जो समझौते हो रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है, ये ट्रंप के हंटर का कारण हो रही है। और मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, मतलब आपको लग रहा है कि हम ट्रंप के दबाव में आ रहे हैं? निश्चित, कि सारा समझौता ये झुका हुआ है अमेरिका की ओर। इसलिए झुका हुआ है रविंद्र सिंह जी, आप $500 का सामान उससे खरीदोगे, क्या खरीदोगे, स्पष्ट करो, नहीं कर सकते। और इसमें ये लिखा हुआ है, इनके खुद पीयूष गोयल साहब के स्टेटमेंट में कहा ये सामान है, इसमें कृषि उत्पाद है। डेयरी अभी नहीं जोड़ देंगे, बाद में नहीं जोड़ेंगे, ये तो नहीं कहा। तो कहो ना भाई स्पष्ट। और डेयरी में तो जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है, वो वहां का जो दूध है उसको कहते हैं मांसाहारी है। वहां जो दुधारू पशु है उनको मांसाहारी चारा खिलाते हैं। और हम तो सनातनी लोग हैं हिंदुस्तान में, तो यहाँ 1870 की क्रांति हो गई जरा सी बात पे कि साहब बंदूक जो लगाते हैं ना, ये चर्बी है गाय की। एक आधार ये भी था क्रांति का, बाकी और आधार भी थे ही, ये भी आधार था। लेकिन यहाँ इसको लोग सहन नहीं करेंगे, इसलिए अभी उसको छिपा रहे हैं, नहीं करे। तो हम, यदि नहीं आप कर रहे हो तो आप स्पष्ट कहो ना। तो आप $500 का सामान नहीं खरीदोगे तो आप डॉक में रहोगे। तो आप क्यों खरीदने में उतारो अमेरिका से सामान। और एक बात मैं और बताऊं रविंद्र सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री हुए, उनके समय में पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। सबसे बड़ी बात, जो बहादुर की बात थी अटल जी की, उन्होंने नोटिस ले लिया उनका, और अमेरिका ने स्वतः ही बिना किसी के कहे अपने प्रतिबंध विड्रॉ कर लिए। ऐसी हिम्मत दिखाओ ना कुछ। तो ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप जाने। और फिर ट्रंप ये कहेगा कि आप इससे तेल खरीदोगे, इससे नहीं खरीदोगे। ये तो संप्रभुता का आक्रमण है। हम संप्रभु राष्ट्र, और संप्रभु राष्ट्र का अर्थ होता है जो किसी के निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिसको कोई निर्देशित नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आप रूस से तेल खरीदोगे नहीं खरीदोगे, ये अमेरिका तय करेगा क्या?
भाई आपको नहीं अच्छा लगे मत खरीदो, अमेरिका का इसलिए नहीं खरीदोगे। ये जो संदेश जा रहा है ना, भारत सरकार को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और मजबूती से देना चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए ठोस ढंग से जिसमें लोगों को विश्वास हो जाए। इन पर विश्वास इसलिए नहीं है कि इन्होंने पहले कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, छोड़ दो, सबने दे दिए। वो अच्छे दिन हम क्या पता था, अच्छे दिन ये होता है कि हम मारेंगे। और एक समीकरण और है रविंद्र सिंह जी, किसान मर गया तो कोई बचेगा नहीं और किसान बच गया तो कोई मरेगा नहीं। ये कृषि प्रधान देश है भाई। अमेरिका का 14 करोड़ लोग हैं, जो व्यापार प्रधान है। हमारे 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ उपभोक्ताओं पर अमेरिका की नजर है। और इसीलिए पहले अमेरिका ने कहा 25% होगा, फिर कहा तुम तेल लोगे तो 25% पेनल्टी होगी। अमेरिका कह रहा हमने पेनल्टी हटा ली। क्यों हटा ली? कि तुम तेल की मना कर दी तुमने। फिर दूसरी बात, ये जो है 25% से घटा कर 18 कर दिया। अरे हमारे कई चीज दिन पर तो 3% था, 5 था, इससे ज्यादा था ही नहीं। तो आप 3 से बढ़ाकर आपने 18 कर दिया, ये नहीं बोल रहे आप। तो आधा बोलना ये भी मिथ्या माना जाता है। तुमको कहना चाहिए कि, इसलिए आपको ध्यान हो, आप लोगों ने जब प्रश्न किया था गोयल साहब से, वाणिज्य मंत्री जी से पत्रकार वार्ता में, उनसे पूछा था भाई आप ये 3 से 18 कि इट इज नॉट रिलेवेंट, इसके रिलेवेंस भी नहीं। रिलेवेंस क्यों नहीं है भाई? 3 से बढ़ाकर 18 कर रहे हो, एक स्थिति तो ये, एक दूसरी करे अमेरिका ने 25 से घटाकर 18 कर दिया। बात दोनों सही है, लेकिन बोलने का ढंग कैसा है? तो रिलेवेंस तो है कि आप, और फिर जो अमेरिका से सामान आएगा उसको लिखा है निश्चित मात्रा में आएगा, और निश्चित मात्रा में जो टैरिफ होगी वो 0 होगी। तो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए, तो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन से थोड़ी काम चलता है। आप मंगाए क्यों रहे? जब हमारे देश में नहीं रामपाल जी, तो आप मैं सीधे जानना चाहूंगा, क्या आपको ये लग रहा है कि भारत की सरकार और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है, इसमें भारत की सरकार ने, क्या आपको ये लग रहा है कि अमेरिका के कृषि उत्पाद को भारत में आने के लिए रास्ता दे दिया है, उसके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, या आने वाले समय में खोल दिए जाएंगे? ऐसा जब जो डील हुई है, इसका अर्थ है कुछ के लिए अभी खोल देंगे, कुछ के लिए आगे खोल देंगे। कुल मिला के भारत का 140 करोड़ का जो उपभोक्ता वर्ग है, वो अमेरिका को इन्होंने सौंप दिया। अमेरिका का सामान ही आएगा, और वो भी जिस हम जीएम का विरोध करते हैं, वो मक्का सोयाबीन तो दोनों जीएम ही है, उनका प्रोडक्ट हो वो हो। तो ऐसी बातें करना, मुझे लगता है इसको कहते हैं हाइड एंड सीक का गेम। और भारत सरकार को यह हाइड एंड सीक का गेम नहीं खेलना चाहिए। उनको स्पष्ट, यदि उन्होंने समझौता भी किया है तो कहो हमने समझौता किया है, और देश हित में कौन है, और अमेरिका का सामान आएगा कौन है, छिपा क्यों रहे? छिपाना हमेशा संदेह पैदा करता है। तो संदेह की छाया, फिर आप ये क्यों नहीं कहते हमने 3 से बढ़ाकर 18 कर दिया टैरिफ को? आप अगर उन्होंने 25 से 18 कर दिया, तो आप अमेरिका की पैरवी कर रहे हो क्या भारत वाले? तो भारत सरकार अमेरिका की पैरवी करेगी क्या? इसलिए संदेह होता है। अच्छा, किसानों के अगर उत्पाद को, अमेरिका वालों का अगर भारत के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो किसानों के साथ साथ भारत के आम लोग भी ये जानना समझना चाहते हैं, उससे भारत के किसानों को क्या नुकसान होगा, भारत के एक आम नागरिक को इससे क्या नुकसान पहुंचेगा? भाई कहा तो ये जा रहा है कि अगर अमेरिका का सामान यहाँ पर आएगा तो वो आम लोगों को सस्ते में मिलेगा, उनका तो फायदा होगा। हाँ, मैं समझना चाह रहा हूँ किसानों के लिए इसमें क्या नुकसान या फायदा है अगर ऐसा हो जाता है तो? ये भी एक सामान्य समझ है कि वहां का आएगा तो हमको दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है, जैसे इस डील के पहले की चर्चा हुई कि डील होगी, मक्का का एमएसपी था 24 रुपए प्रति क्विंटल, और व्यापारियों ने सोचा कि मक्का तो वहां से आएगी अमेरिका से, वो सस्ती आएगी, उसका प्रोडक्ट आएगा सस्ता आएगा, तो हम क्यों खरीदें? तो मक्का के दाम आ गए 900 रुपए प्रति क्विंटल तक, कहीं 1700, कहीं 1800, और मिनिमम आ गया 900 रुपए। अब यदि किसान को दाम नहीं मिलेगा
तो जो हमारी भारत की इकोनॉमी है उसमें क्या अंतर पड़ेगा ये बताता हूं आपको। प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा इससे। किसान का स्वभाव है, जैसे ही उसकी जेब में पैसा आता है वैसे वो खर्च करने के लिए बाजार जाता है। और जो बड़े धनपति है, धनाढ्य लोग, उनका स्वभाव है जैसे पैसा आता है उसको जमा करते हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट है, भारत की नीति आयोग की, उन्होंने कहा है कि ये जो बड़े पैसे वाले हैं ये पैसे को जमा करते हैं, खर्च नहीं करते। इस कारण से पूरी अर्थव्यवस्था डंप होती है, अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित होती है। और जो 7वां वेतन आयोग आया उसमें जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे श्रीमान अरुण जेटली, उन्होंने कहा था उसके पक्ष में कि भाई हम तो इसलिए 7वां वेतन आयोग ला रहे हैं, कर्मचारी को जेब में पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, मांग पैदा होगी तो आपूर्ति होगी, आपूर्ति होगी तो नए नए धंधे होंगे, पैदा होंगे, फिर मांग बढ़ेगी। तो मांग और आपूर्ति का जो चक्र है ये गतिमान होगा। ये सही बात उनकी, मतलब सिद्धांत तो गलत नहीं है, सही है। हम ये कहते हैं भाई वो तो 5% से कम है जनसंख्या में से कर्मचारी, तो जिनकी जेब में पैसा है उनकी संख्या 5% से ज्यादा नहीं है। और किसान करने वाला, किसान के सहायक धंधे करने वाले 75% है। यदि 75% की जेब में पैसा आ जाए तो अर्थव्यवस्था पंख लग जाएंगे, तो सबको लाभ होगा नहीं होगा। और बाजार में जब रौनक आती है, कब आती है? जब अनाज के दाम मिलते हैं, जब बाजार में पैसा आता है, पैसे से रौनक आती है। किसान के जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो बाजार क्या करेगा? बैठा रहना। और बाजार में बैठा रहेगा, नुकसान किसी को, सभी को होगा। बाजार में रौनक चाहिए, लोगों के चेहरों पर चमक चाहिए, मुस्कान चाहिए, तो आपको मांग और आपूर्ति, ये जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, इसको गतिमान करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यदि भारत के जो उत्पादन को दाम ही नहीं मिलेंगे, उनके दाम अमेरिका वाले ले जाएंगे, और अमेरिका का किसान है भारत का किसान से तुलना नहीं हो सकती। इसका कारण रविंद्र सिंह जी, अमेरिका के किसान के साथ वहां का राष्ट्रपति खड़ा है, तो किसान नहीं है लेकिन जो एग्री प्रोडक्ट्स है, प्रोड्यूसर है एग्री के, उनके साथ अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा है। और भारत के साथ प्रधानमंत्री, दूर की बात है, यहाँ का चपरासी भी साथ नहीं है हमारे। तो आज जो इन्होंने रिपोर्ट मंगाई एमएसपी के संबंध में, भारत सरकार ने कमेटी बनाई, उसने रिकमेंड की थी कि भाई ये बना एमएसपी, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया प्राइस, और अभी वो आज तक लागू की कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए उसको। तो भारत सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती। यदि भारत सरकार किसान के साथ खड़ी हो जाए तो अमेरिका को हम बीट करते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि वो नाम हमारा लेती है वोट के लिए, और वोट प्राप्त करने के बाद जैसे राज में आता है कोई पार्टी हो, वो यू टर्न ले लेती है, पलटा मारती है। इसलिए भारत का किसान शंकित है। अब जो 12 फरवरी को अलग अलग किसान संगठन आंदोलन करने जा रहे हैं, रामपाल जाट जी और उनका संगठन किसान महापंचायत, क्या वो भी 12 तारीख के इस आंदोलन में शामिल है? और क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से सरकार से जो आप मांगे चाहते हैं वो मान जाएगी? आपको ऐसा लगता है? अभी सीकर जिले के नीम का थाना में आज ही पहला सम्मेलन हो गया हमारा, तो इसके विरोध में। इसलिए ये जो चीज है ना, कौन कब करेगा विषय नहीं है, विषय यह है कि आज किसानों का दर्द सब व्यक्त करेंगे इसको, और जो व्यक्त नहीं करेगा किसान उसको रिलाइज नहीं करेंगे। आज सामान्य किसान की मन की व्यथा है, और मन की व्यथा प्रकट करना, चाहे किसानों में काम करने वाला, चाहे संगठन हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो। तो क्या चाह रहे हैं अब किसान, क्या चाह रहे हैं अब इस डील को लेकर? सरकार से क्या मांग है? किसान ये चाह रहे हैं रविंद्र सिंह जी कि अमेरिका के लिए भारत के बाजार कम से कम कृषि उत्पादों के लिए तो नहीं खोले जाए। तो कृषि उत्पाद सीधे हो चाहे उनका बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट भी, या अर्थ तो वही है, भाई ये सोया नहीं मंगा के तेल मंगा लेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो वही हो गया ना कि बाजार का, भारत का बाजार डाउन आएगा, यहाँ का जो सोया उत्पादक है वो मारा जाएगा, और ये धीरे धीरे सब चीज $500 की पर्दे में ले आएंगे।
तो $500 क्यों आपने क्वांटिटी तय की भाई, इसकी राशि क्यों तय की कि $500 का हम व्यापार करेंगे, क्यों करेंगे? इसलिए ऐसी जो चीजें हैं, आप व्यापार करो, अपनी शर्तों पे करो। और वो जो दुनिया में हंटर घुमा रहा है, अब मैं इसको दंडित करूंगा, सबको दंडित कर रहा है तुरंत। तो हम उसके दंडित होने के डर से क्यों भयभीत हैं? ये नहीं होना चाहिए भारत सरकार को। हम संप्रभु राष्ट्र है जी सर। ट्रम्प कौन होता हमारे लिए? हमारे देश नीति हम तय करेंगे। ये जो सरकार की वॉइस है, ये दबंगता से सामने आनी चाहिए और तथ्य एकदम सीधे सपाट रखो, घुमा फिरा के मत कहो। इसको कहते हैं चतुरता। हमारी जो सरकार के वाणिज्य मंत्री है, वो बोल रहे चतुरतापूर्वक। चतुरतापूर्वक बोलना बंद करो भाई, सीधी सपाट बोलो, तो लोगों को अविश्वास होगा ही नहीं। क्यों होगा विश्वास? हमारी चुनी हुई सरकार है। ये जो है, और किसी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ठीक बात। हम किसी के विरोध के लिए विरोध नहीं करते, हम हमारे दर्द के लिए विरोध करते हैं। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रामपाल जी, आपने बहुत ही बेबाक तरीके से तथ्यों के साथ किसानों की समस्या क्या है, उनकी आशंकाएं क्या हैं, सरकार से उनकी मांगे क्या हैं, इस यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर सारी बातों को आपने विस्तार से समझाया रखा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आगे भी आपसे ज़रूर किसानों से जुड़े हित और मुद्दों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम राम साहब, और आपने इस विषय को लिया, इसके लिए हम खुश हैं।